नमस्कार, न्यूज 4.0 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा, मेरे साथ मौजूद है अंजनी, सृष्टि और धीरेन्द्र। सबसे पहले खबर, बीजेपी अध्यक्ष पद का जो नॉमिनेशन प्रोसेस था वो पूरा हो चुका है और अध्यक्ष पद के लिए नितिन नवीन ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। अब कल के दिन का इंतजार रहेगा। अध्यक्ष पद पर औपचारिक नाम का ऐलान कल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे। औपचारिक ऐलान की प्रक्रिया कल होने वाली है। आज जो नॉमिनेशन प्रोसेस था वो पूरा हो चुका है। नामांकन दाखिल कर लिया गया है। प्रस्तावक बनते हुए समर्थन पत्र आज सौंपा जा चुका है। नॉमिनेशन फाइल हो चुका है। ये तस्वीरें बीजेपी हेडक्वार्टर से, जहां पर बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज चेहरे, जो संसदीय बोर्ड है उसकी मौजूदगी भी रही और अपना समर्थन पत्र दिया है नितिन नवीन के नाम का। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे और कल ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन का औपचारिक ऐलान उनके नाम का कल देखने को मिलेगा। तो तमाम दिग्गज नेताओं ने अपना समर्थन दिया है, समर्थन पत्र जो है सौंप दिया, जिसके बाद से अब प्रधानमंत्री मोदी औपचारिक ऐलान करेंगे और नितिन नवीन बीजेपी के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष पद बनने जा रहे हैं। और ये जेन ज़ी को प्रभावित करने के लिए बीजेपी की तरफ से भविष्य की राजनीति को लेकर एक बड़ा कदम उठाया गया है। और आप देखिए, तमाम जो दिग्गज नेता, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह और तमाम जो बड़े नेताओं ने अपना समर्थन पत्र दिया है कि वो नितिन नवीन के अध्यक्ष पद के लिए अपना समर्थन देते हैं। और इस दौरान सीनियर नेताओं की मौजूदगी में नामांकन कराया गया। बस अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार, जो औपचारिक ऐलान करेंगे कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक युवा नितिन नवीन होंगे। तो बिल्कुल ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं उसी समय की प्रस्तावकों की ये तस्वीरें हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ आपको दिख रहे हैं, दोनों डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के नजर आ जाएंगे। तो ये सभी नेता पहुंचे हुए थे प्रस्तावक के रूप में और निर्विरोध ही नाम सामने आना है नितिन नवीन का, ये तय माना जा रहा है। और कल का दिन बेहद अहम हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे और नामांकन की प्रक्रिया चूंकि पूरी हो चुकी है तो कल औपचारिक रूप से नाम का ऐलान हो जाएगा। और अभी जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि नितिन नवीन फिलहाल कार्यकारी के पद पर रहे, लेकिन अब वो सीधे तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के। और जब नितिन नवीन का नाम सामने आया तो कहीं ना कहीं सबको चौंकाया भी कि इस नाम की चर्चा दूर दूर तक नहीं थी। बड़े बड़े दिग्गजों का नाम सामने आ रहा था, लेकिन यही हमेशा से बीजेपी का पैटर्न रहा है, जो यहाँ देखा गया कि एक नए युवा चेहरे को तरजीह दी गई और नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर चुना जा रहा है। और कल ऐलान भी औपचारिक रूप से हो जाएगा। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, राजनाथ सिंह आपको दिखाई दे जाएंगे, अमित शाह पहुंचे हुए थे, इसी के साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी, राजस्थान से भी तमाम बड़े दिग्गज नेता यहाँ पहुंचे हुए आपको नजर आए थे। तो फिलहाल कल का दिन बेहद अहम होने वाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री औपचारिक रूप से नाम का ऐलान करेंगे। और हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ गई हैं। अदिति, देखिए, जो औपचारिकताएं थी वो लगभग पूरी हो चुकी हैं। नामांकन भी दाखिल कर दिया गया है, प्रस्तावक ने अपना समर्थन दे दिया है, अब सिर्फ ऐलान होना बाकी है। बिल्कुल, देखिए, ऐलान कल होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उस समय बीजेपी दफ्तर होंगे। संभवतः दिल्ली के तमाम कार्यकर्ता भी उस समय दिल्ली मौजूद होंगे और एक बड़े कार्यक्रम के रूप में कल ये होने वाला है। लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था प्रक्रिया का दिन, जो कि आज 2 सितंबर से ये पूरा प्रोसेस शुरू होता है, जिस समय आप नए सदस्यों को मेंबर बनाते हैं, पार्टी का विस्तार करते हैं, फिर नीचे से लेकर ऊपर तक संगठन में चुनाव होते हैं, फिर राज्यों के राज्य अध्यक्ष के चुनाव होते हैं और उसके बाद राष्ट्र अध्यक्ष का चुनाव, जो कि आज हुआ। अब आप देखिए कि 30 राज्यों से अध्यक्ष आए, प्रस्तावक आए और आप उस समय 2 से 4 का समय था, अब समय पूरा हो चुका है। और 2 से 4 के बीच में जिस समय अमित शाह पहुंचे थे तब नामांकन दाखिल किया गया नितिन नवीन द्वारा। जेपी नड्डा मौजूद थे, तमाम अलग दूसरे सीनियर नेता उस समय मौजूद थे, अलग अलग राज्यों से संगठन मंत्री मौजूद थे। दरअसल आपको बता दें कि होता यूँ है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुनने के लिए जो राष्ट्र परिषद
और राज्य परिषद के सदस्य होते हैं। उनकी पूरी एक कॉलेज तैयार होती है, और वो जब कॉलेज तैयार होती है उसमें से 20 प्रस्तावक होने ज़रूरी हैं अलग अलग राज्यों से। तो जाहिर तौर पे यहाँ पर वो तमाम लोग मौजूद थे। उस समय जो पूरा पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो भी प्रस्तावक के रूप में रहे, इसलिए नरेंद्र मोदी के भी सिग्नेचर होके आए। अमित शाह थे, राजनाथ सिंह थे, जेपी नड्डा थे, जो तमाम जो पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य हैं वो भी प्रस्तावक के रूप में रहे। यानी ग्रैंड समर्थन के रूप में, ग्रैंड पर्व के रूप में, संगठन के पर्व के रूप में ये सब दिखाया गया। और अब क्योंकि किसी और ने, ये 4 से 5 का जो विंडो है, ये वो विंडो है जिस समय किसी और ने नामांकन भरा हो तो वो नामांकन वापस ले सकता है। नामांकन की जांच का समय है, इस समय जांच हो रही है जो चुनाव अधिकारी हैं, और ये जांच होने के बाद 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी 6:30 बजे, और उस समय बताया जाएगा कि कितनी बड़ी पार्टी और हो गई, कितने सदस्य इस पूरी प्रक्रिया में जुड़े, और जुड़ने के बाद कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेस हुआ, और उसके बाद अब निर्विरोध कल घोषणा की जाएगी। अक्सर जब कोई और नामांकन भर देता है, उम्मीदवार के अलावा दूसरे उम्मीदवार होते हैं, तब चुनाव की प्रक्रिया होती है, यानी कि वोटिंग की जाती है। लेकिन अगर वोटिंग नहीं होगी तो कल निर्विरोध उनका अनाउंसमेंट होगा। आज वो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, कल से वो पूर्णकालिक अध्यक्ष के रूप में कहलाए जाएंगे। एक मैसेज भी बीजेपी की तरफ से ये देने की कोशिश की गई है कि बीजेपी का संगठन कितना मजबूत है, और सभी, अगर कोई निर्णय बीजेपी में लिया जाता है तो सभी दल के सभी नेता की अगर बात करें, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री की बात करें, संगठन के नेता की बात करें, सहमत होते हैं। आपको याद होगा जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ था, मल्लिकार्जुन खड़गे का चुनाव हुआ था, उस वक्त कांग्रेस के अंदर नाम को लेकर काफी ज्यादा असहमति देखने को मिली थी, लेकिन बीजेपी की तरफ से यह मैसेज क्लियर दिया गया कि संगठन लगातार बढ़ता जा रहा है, और पार्टी की तरफ से कोई एक निर्णय लिया जाता है तो उसका समर्थन हर एक छोटा कार्यकर्ता या फिर कोई वरिष्ठ नेता हो वो समर्थन करता है। देखिए, इसे ही शायद डिसिप्लिन और पार्टी की जो शीर्ष जब मजबूत होता है, जब टॉप लीडरशिप बहुत मजबूत होती है, तो काम इसी तरीके से होता है, एक फ्लो के साथ होता है, एक स्वर में होता है, एक आवाज में होता है, एकजुटता के साथ होता है, जो कि आज बीजेपी में दिखा। आरोप प्रत्यारोप का समय है। आपका ये सवाल बहुत ही डिबेटेबल सवाल है, और इस समय कांग्रेस ये सवाल क्रॉस कर सकती है कि भाई हमारे यहाँ तो वोटिंग की प्रक्रिया होती है, हमारे यहाँ लोकतांत्रिक तरीका है, हमारे यहाँ लोग चाहें तो नामांकन दाखिल कर सकते हैं। लेकिन फिर बीजेपी उसका जवाब ये देगी कि जब सोनिया गांधी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम तय कर दिया तो जीते मल्लिकार्जुन खड़गे ही, पार्टी की जो कमान है वही संभालते हैं जिसको गांधी तय करते हैं। तो जाहिर तौर पे दोनों के संविधान अलग तरीके से हैं। भारतीय जनता पार्टी में आपने देखा पिछले लगातार जितने भी अध्यक्ष रहे, जैसे जेपी नड्डा तय कर लिए गए थे, उसके बाद यही प्रोसेस रहा, अमित शाह तय कर लिए गए थे, फिर यही प्रोसेस रहा। तो जाहिर तौर पे, लेकिन जिस एक स्वर में तमाम चीज़ें हो रही हैं, निर्विरोध चुना जा रहा है, उसका पीछे की वजह है आला कमान की मजबूती और एक सिस्टमैटिक तरीके से संगठन का काम होना। अब आने वाली चुनौतियां बहुत हैं नितिन नवीन के ऊपर भी, कि कैसे वो पार्टी का विस्तार करें, कैसे सहयोगी दलों का विस्तार करेंगे, कैसे उनको अपने साथ लाएंगे, पार्टी के विस्तार में संगठन को मजबूती कैसे देंगे। फिर चुनाव आते हैं, संगठन दूसरे राज्यों के संगठन की मजबूती आती है, जिन राज्यों में सरकारें नहीं हैं उनके संगठन को कैसे मजबूत करना है। फिर अपनी टीम में से राष्ट्र जो सदस्य होंगे उनमें कैसे जनरल सेक्रेटरीज और सेक्रेटरीज के बदलाव और उनकी नियुक्ति करनी है। ऐसे तमाम, और सबसे बड़ा है 2029, उससे पहले महिला आरक्षण, उससे पहले वन नेशन वन इलेक्शन, ऐसे तमाम तरीके की चुनौतियां हैं। लेकिन पूरी पार्टी जब एकजुट खड़ी होती है तो जाहिर तौर पे चीज़ें आसान होती हैं और आसान तरीके से हो जाती हैं। यही शायद डिफरेंस है, पार्टी विद डिफरेंस, इसलिए बीजेपी को कहा जाता है। बिल्कुल, और इसीलिए पार्टी के लिए चाल चरित्र चेहरे की बात होती है, जो बार बार इस तरीके के चुनाव में बीते 6 महीने में भी निर्विरोध प्रदेश अध्यक्ष भी चुने गए। वही सिलसिला राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर भी देखने को मिला है, और जाहिर बात है आने वाले वक्त में बीजेपी हेडक्वार्टर साक्षी बनेगा कई बड़े बदलावों का, संगठन स्तर पर भी, चेहरों के लिहाज से भी, क्योंकि अब युवा पीढ़ी एक कमान संभालती हुई नजर आएगी। अदिति, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।